हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 2020 की ये अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो एचपीयू यूजी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, ये बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं डेली। और बीएड से रिलेटेड भी डेली कुछ ना कुछ कमेंट आ ही रहे हैं कि कब तक आएगी, कब तक आएगी। बट हाँ, एच पी यू जी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का यहाँ पे आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और जिनकी भी रीअपीयर है या कोई भी रेगुलर है या कोई भी जिनके भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। ओके, चलो, यहाँ पर निकली हैं 8,000 प्लस वैकेंसीज, करें अप्लाई। इस दिन होगी कैबिनेट मीटिंग, पहाड़ी की चोटी पर दी ऑनलाइन परीक्षा। तो सभी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा इस वीडियो में जितनी भी अपडेट्स हैं। और दोस्तों, 11 टोटल अपडेट है, यहाँ पर पूरी नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी 11 की 11, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, कोरोना से 12 की मौत, 623 नए मामले। हिमाचल में मंगलवार को 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। तो प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 623 नए मामले आए हैं। शिमला 206, मंडी 103, कांगड़ा 63, किन्नौर में 59, सोलन में 42, हमीरपुर में 20, चंबा में 29, सिरमौर में 40, ऊना में 29, बिलासपुर में 17, कुल्लू में 13 और लाहौल स्पीति में 2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 46,201 पहुंच गया है और 7,577 सक्रिय मामले हैं। 37,837 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 743 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल्लू और मंडी में कुछ राहत, अब कम आने लगे मरीज। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, ये रही दोस्तों ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। तो 504 कोरोना अपडेट यहाँ पे मामले आए हैं और 115 शिमला में, मंडी में 110, कांगड़ा में 65, किन्नौर में 59 और सोलन में 40 केस। 14 लोगों ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 743। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 46,201। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 7,577 और आज 808 हुए ठीक। 37,837 मरीज अब तक जो है टोटल ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। वहाँ पर 3 दिन में 3 बार अपडेट्स आती हैं कोरोना की, ठीक है, ऑफिशियल। तो वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर ही अपलोड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ट्विटर के ऊपर मुझे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और दूसरा चैनल मेरा जो है मिस्टर साहिल ब्लॉग वाला चैनल है, वहाँ पर अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके ऊपर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये रही, सीयू की यूज़र एजेंसी बदलने के लिए सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। अनुराग, प्रदेश सरकार के बीच जुबानी जंग के बाद प्रक्रिया तेज, सीयू को लेकर जयराम सरकार गंभीर। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट, शिक्षा निदेशालय के बाहर हल्ला बोल। तो निजी स्कूलों की ओर से की जा रही शुल्क वसूली के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच का प्रदर्शन। मांग, स्कूलों की पूरी फीस वसूलने को अधिकृत करने का फैसला हो वापस। तो छात्र अभिभावक मंच ने जो है मंगलवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूलने को अधिकृत करने के फैसले को जो है जमकर विरोध किया गया है। मंच ने पूरी फीस जो है वसूली तथा तरह तरह के फंड वसूल करने को लेकर की जा रही अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना को लेकर मांग उठाई है। दोपहर बाद करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन में अभिभावकों और मंच के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की, चिताया कि अगर पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और उन्होंने निजी स्कूलों की एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट फीस, क्लासरूम व अन्य चार्जेस की वसूली पर रोक ना लगाई तो आंदोलन तेज होगा। तो यहाँ पे ये फीस यहाँ पे ली जा रही है दोस्तों, हालांकि स्कूल्स यहाँ पे बंद हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि अगर स्कूल बंद थे तो फीस किस चीज़ की, ठीक है। तो ये है पूरा मामला यहाँ पे। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख ही लेते हैं। ये रही, मैट्रिक और जमा 2 की परीक्षा के लिए बढ़ा हुआ शुल्क वसूलेगा बोर्ड। 10वीं के छात्रों को 600, 12वीं के छात्रों को चुकाने होंगे 850 रुपये, यानी कि 850 रुपये। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है मार्च 2021 में होने वाली मैट्रिक व जमा 2 कक्षा की परीक्षा में बढ़ा हुआ शुल्क
वसूल करेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने बढ़े हुए परीक्षा शुल्क के प्रारूप को जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10वीं के नियमित विद्यार्थी 31 दिसंबर तक बिना शुल्क 600 रुपये, जबकि जमा 2 के नियमित छात्र छात्राएं भी 31 दिसंबर तक जो है 850 रुपये के साथ आवेदन कर सकेंगे, जबकि इससे पहले यह शुल्क कम था। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, और ये आप देख सकते हो कब ये जो है भरे जाएंगे। और वहीं अन्य कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय और अंक सुधार परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक 1000 और 31 जनवरी तक 2000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा। यह परीक्षा शुल्क छात्रों को संबंधित स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। भारत बंद, प्रदेश में कम चली बसें, कई जगह नहीं मिली एक भी सवारी। तो 1800 में से 950 रूटों पर ही दौड़ी बसें, बाजार खुले रहे पर कम रही लोगों की आवाजाही। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश से गए हैं 300 किसान। शिमला में कांग्रेस और वामपंथी संगठनों ने किया चक्काजाम। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और नए कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को जो है भारत बंद के दौरान जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से और जनजीवन की आम दिनों की तरह दिखा। तो शहरों से लेकर ग्रामीण कस्बों तक अधिकांश बाजार खुले रहे। हालांकि बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। वहीं एचआरटीसी की बसें चलती रहीं, लेकिन इसमें सवारियां ना के बराबर थीं। तो ये कुछ तो यहाँ पे अपडेट है। और निगम को जो है 12 बजे के बाद आवाजाही कम करनी पड़ी। चलिए, तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, नेटवर्क ना मिला तो 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी चढ़कर दी ऑनलाइन परीक्षा। तो चंबा की 2 पंचायतों खुंदेल और बलोट के बच्चों को बारिश से बचने के लिए लेनी पड़ी खतरनाक चट्टान की ओट। तो सरकार के डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच ज़मीनी हकीकत यह है कि मोबाइल नेटवर्क की तलाश में बच्चों को घर से 5 किलोमीटर तक दूर पहाड़ की चोटी पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ी। मंगलवार को मौसम खराब रहा और बारिश से बचने के लिए बच्चों ने एक चट्टान के नीचे बैठकर पर्चा दिया। कोरोना महामारी के बीच जनजातीय इलाकों में भरमौर, खुंदेर और बलोट पंचायतों के खर्च बच्चों को सेकेंड टर्म की ऑनलाइन परीक्षा देना जान पर भारी पड़ सकता है। परीक्षा के लिए जो है सिग्नल की तलाश में बच्चे 3 घंटे का सफ़र तय कर पहाड़ी तक पहुंचे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों और अभिभावकों की माने तो वे कई बार सरकार और प्रशासन से मोबाइल सिग्नल की समस्या को लेकर जो है यहाँ पर बात कर चुके हैं और मांग भी उठा चुके हैं। बावजूद इसके आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बच्चे पढ़ने के लिए देखो 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं पढ़ने के लिए स्पेशल। तो देखना चाहिए सरकार को भी कि यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं उनको सोल्व किया जाए। घर घर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाने के दावे हवा। तो सरकार ने जनजातीय या दुर्गम इलाकों के बच्चों के लिए मोबाइल नेटवर्क ना होने पर घर द्वार प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन इस मामले के सामने आने पर सरकार के ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, निजी स्कूल 15 दिन में सुलझाएं फीस और फंड के मामले। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिए पीटीए से बैठक के निर्देश। शिमला के 21 स्कूलों के प्रिंसिपलों से की बैठक। अभिभावकों को चेतावनी भरे एसएमएस और ईमेल भेजने पर भी लगाई रोक। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। निजी स्कूलों से पूछा, कोरोना संकट में अभिभावक को क्या दे रहे राहत। तो हिमाचल के सभी निजी स्कूलों से उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने पूछा कि कोरोना संकट के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से बंद हैं। विद्यार्थियों की तब से आज तक पढ़ाई तरीके से चल रही है। इस स्थिति में लाखों विद्यार्थियों के अभिभावकों को तब से लेकर अब तक का फीस और फंड को लेकर क्या राहत दे रहे हैं, इसकी जानकारी निदेशालय को भेजी जाए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल कैबिनेट दोस्तों 14 को होगी। ठीक है, 14 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी 10:30 बजे। ठीक है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है 14 दिसंबर को। ठीक है, देखेंगे कि इसमें फैसले आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एसबीआई में अप्रेंटिस करने का मौका, तुरंत करें अप्लाई। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है कल, डेट बढ़ा दी थी इन्होंने एसबीआई अप्रेंटिस की। तो 8500 यहाँ पे पोस्टें हैं, 3 साल के लिए ही होगा ये। ठीक, 20 से 28 इसकी एज लिमिट रखी गई है। स्थान भी आप देख लो, प्रशिक्षण 3 साल का होगा आपको बस। ठीक है, उसके बाद
आपको जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा एसबीआई। ठीक है, पात्रताएं स्नातक होनी चाहिए। शुल्क जो है 300 रुपये और किसी किसी कैटेगरी के लिए फ्री भी है। ठीक है, परीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित ही होगी और ऑनलाइन ही इसके लिए दोस्तों आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अभी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एच की बात। ठीक है, तो एच की दोस्तों बीएड का पहले मैं करता हूँ, फिर यूजी वालों की बात करता हूँ। तो बीएड का दोस्तों अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेरिट कब आनी है या कब आ सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बताया है, मतलब कुछ भी बात नहीं हुई है मेरिट के लिए। ठीक, तो अभी देखेंगे कब आता है इनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया इस बार, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। पता नहीं अब सेशन कब बैठेगा, क्योंकि काउंसलिंग भी मतलब जल्दी थोड़ी जाती है, उसको भी टाइम लगता है। पहले फर्स्ट राउंड की पहले तो मेरिट आएगी, फिर मेरिट के बाद काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की, उसमें नंबर नहीं पड़ा इसका, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, फिर मॉपअप राउंड की होगी। मतलब बहुत मतलब लंबा समय लगता है इस चीज़ को। बट पता नहीं अभी तक मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आई। ठीक है, तो ये होगी बीएड की बात, और देखेंगे कब तक आती है बीएड की मेरिट लिस्ट। जैसे ही आएगी बता दूंगा मैं। ठीक है, और अभी कहते हैं यूजी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि यूजी एच पी यू के यूजीसी के जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ के पेयर या कोई भी रेगुलर जो एग्ज़ाम है वो आपके कब हो सकते हैं। तो पहले मैं बोल रहा था कि दिसंबर तक हो सकते हैं। तो दिसंबर तक मैं किस बेस के ऊपर बोल रहा था, तो दिसंबर तक मैं बोल रहा था कि तब जो है इतना उन्होंने बंद नहीं किए थे कॉलेजेस वगैरह। ठीक है, कॉलेज वगैरह उन्होंने बंद नहीं किए थे, तो हो सकता था पहले कि दिसंबर में हो जाए। बट अभी क्या है, अभी उन्होंने 31 दिसंबर तक सब कुछ मतलब कॉलेज स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके एग्ज़ाम मार्च से पहले पहले हो सकते हैं, मतलब जनवरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। अभी तक हालांकि अभी तक जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि जैसे औरों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए आपके भी जल्द ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया भी था, पता नहीं एम फिल या एलएलएम की उनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, और तो उनके हैं, और एक और थे कोर्सेज उनके भी, बीडीएस की नहीं, हाँ बीडीएस की डेट शीट भी आ चुकी है। देखो जनवरी में उनके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके भी अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएं दिसंबर में, दिसंबर इसमें। ठीक है, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो जैसे ही ऑफिशियल कोई आएगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा। ये मेरे हिसाब से कुछ आइडिया था, तो मार्च से पहले भी आप रख सकते हो एग्ज़ाम को, क्योंकि उसके बाद कोई चांसेस है भी नहीं फिर। और कोरोना के कारण अगर लेट होता है तो फिर तो बहुत ही मतलब वेस्ट हो जाएगा टाइम सबका, है ना। तो अभी देखते हैं कब तक क्या होता है, और यूजी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का कब तक होता है एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके। ठीक है, मार्च से पहले पहले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।